पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। ये पड़ोसी, हमारे तो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, बेचारे पड़ोसी ना होते तो तुम्हारे लिए चिता कौन बनाता। आपने सुना है गांव में तो अक्सर पड़ोसी ही चिता वही तैयार करते हैं, शमशान में जल्दी से लकड़ियां पहुंचा देते हैं, चिता में तो तैयार। कफन अफन भी बेचारे खरीद के वही लाते हैं पड़ोसी। घर वाले तो रोते ही रह जाते हैं, बेचारे पड़ोसी लोग ही जब कफन अफन की व्यवस्था, ही पड़ोसी भी ना हो तो चिता कौन बनाए। इसलिए हाँ, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा। जब तक आप जिंदा हो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो, बड़े बड़े गद्दों में सोते हो, बड़े बड़े महलों में रहते हो, ये बताओ मरने के बाद कफन किस ब्रांड का ओढ़ना पसंद करोगे? किस ब्रांड का कफन बुलवा के रखें बताओ? जो लोग कहते हैं मैं बड़ी गाड़ियों में, बड़े बंगले में, बड़ा ब्रांड करते हैं, किस ब्रांड का कफन ओढ़ोगे? याद रखना, मरने के बाद चिता जो होती है ना, आखिरी बिस्तर चिता है। कोई कितने भी महंगे महंगे बिस्तरों में जाकर सो जाए, पर आखिरी बिस्तर प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? जोर से बोलो, चिता। इसलिए अहंकार ना करो। रिक्शे वाला भी उसी चिता पर जलेगा जिस चिता पर तुम जलोगे। उतनी लकड़ी उसे भी जलाने को लगेंगी जितनी लकड़ी तुम्हें, तुम्हारे शरीर को जलाने को लगेंगी। इसलिए जीते जी अपने आप को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानते हो, मरने के बाद और जन्म से पहले परमात्मा की एक सी व्यवस्था है। गरीब हो अमीर हो, कोई भी जब मां के गर्भ से पैदा होता है सब नंगे ही आते हैं, और किसी को ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनाए जाते जिसमें जेब हो। छोटे से बच्चे को क्या जेब वाले कपड़े पहनाए जाते हैं? और जब मरता है आदमी तो कफन में जेब नहीं होता, आना जाना सेम है। इसलिए मृत्यु की चिता सैया है, हमारी अंतिम यात्रा है, वो सबको उसी में जाना है। और एक दिन सबको जलकर मुट्ठी भर राख बन जाना। जो तुम अहंकार करते हो ना, मैं ये हूं मैं वो हूं, कुछ भी बने रहो तुम, मरने के बाद शेष रहेगी तो केवल मुट्ठी भर राख बचेगी। घमंड करते हो गाड़ियों का, घमंड करते हो घर का, अपने पैसों का, कितने दिन चलेंगे तुम्हारे पैसे? तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कंधों पर उठा कर ले जाएंगे, चिता पर रख के जला देंगे। बची हुई राख 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। हमारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? जब हम मरते हैं ना, हमारी राख 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। वो घड़े की कीमत क्या होती है? 25 रुपए। बड़ी बड़ी गाड़ी महलों में रहने वाला आज 25 रुपए के घड़े में आ गया। उसी राख को जमाना कहता है अस्थियां जा रही। एक दिन आज हमें आप अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, एक दिन हम ही 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे और जमाना कहेगी अस्थियां जा रही हैं। कोई नहीं कहेगा अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं। सच्चाई मेरी भी यही है, सच्चाई आपकी भी यही है। जितने दिन हो भगवान की भक्ति कर लो, अंतिम में तो राख ही सत्य है। अंतिम सत्य मुट्ठी भर। क्या अंतिम सत्य क्या है जीवन का? मुट्ठी भर राख। मुट्ठी में भर के जरा सी फूंक मार दो, वो राख उड़ जाएगी।
यही मेरी औकात है। लेकिन बातें आदमी इतनी बड़ी बड़ी करता है, घमंड इतना, अहंकार इतना। अरे रावण जैसों का अहंकार ना चला, तुम्हारा हमारा चल जाएगा? किस बात का घमंड है साहब? तुम्हारे पैसों का? किसके बचे पैसे? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। पैसे तो सिकंदर के भी काम ना आ सके, सोना तो रावण का भी काम ना आ सका, तुम्हारा आएगा? इसलिए धन दौलत की अकड़ दिखाते हो तो अपनी अकड़ अपने पास रखो। सच्चाई यही है कि एक दिन हमें राख बनना है, इसलिए बची जिंदगी को प्यार मोहब्बत से जी लो, आनंद से जी लो, मुस्कुरा लो। ये दिन ये पल आज मिले हैं, कल मिले ना मिले। आनंद से प्यार से रह लो, मुस्कुरा लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम ले लो और स्वयं मुस्कुराओ और होठों पे दूसरों की मुस्कान बांटो। इसलिए खुश रहा करो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम हाथ में है, खा लो, नहीं वेस्ट होएगी। ये जिंदगी का टेस्ट ले लो, वरना वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट ले लिया जाए, प्यार से रह लिया जाए, किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, सबसे प्यार करो। मेरी चिता में भी लगभग उतनी ही राख निकलेगी जितनी राख एक करोड़पति की चिता से निकलेगी। क्यों जी? कुछ किलो 2 किलो ज्यादा, बड़े लोगों के साथ ज्यादा राख निकलती हो, क्यों जी? हा? हमारे लिए तो 25 रुपए का गड़ा हमने खरीद के भी रख लिया है, तो तब तक महंगा हो गया, महंगाई का जमाना है, अभी से रख लिया जाए। लोग ना बड़ा डरते हैं, महाराज जी मर ना जाए, मरना। तुम्हारे बाप दादे भी डरते थे, सब मर गए। इस सच्चाई से लोग भागते बहुत, महाराज जी बड़ा डर लग रहा है। कब तक डरोगे? खुश रहो, मौत आएगी। कल बताए थे ना, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। इसलिए अपनी तैयारी करो। आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो अपने घर से जब वृंदावन आ रहे थे ना, तो आप बड़ी तैयारियां कर रहे थे। वृंदावन जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जरा लड्डू भर लो, जरा एक बैग में खाना भर लो, ये भर लो, पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे 10 दिन के लिए आए हो तो इतना सामान लाए हो, और जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां के लिए भी तो कुछ तैयारियां कर लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है। 10 दिन के लिए आए तो जरा इतनी सारी तैयारियां, 10 जोड़ी कपड़े हैं, फलाना ढिमका, वहां जाओगे वहां के लिए भी तो कुछ कर लो। क्या तैयारी है वहां की? नहीं। जाके सबसे पहले घड़ा ही खरीदना और घर के आगे लटकाना, और ये याद रखना मुझे मरना है, इसलिए अहंकार कभी ना करना, बची जिंदगी भगवान को अर्पित कर देना। यही समझाने का उद्देश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो आदमी अपनी मौत को भूल जाता है वही अहंकार करता है। इसलिए सदा मौत को याद रखना चाहिए कि मुझे एक दिन मरना भी है। जो लोग भूल जाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। याद रख भाई, याद रख, तेरे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, तेरे दिन घट रहे हैं। आज कौन सी तारीख है भाई? आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन का एक दिन और कम हो गया। कल का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस हो जाएगा। तुम प्लस नहीं हो रहे हो, तुम तो रोज दिनों दिन तुम्हारी जिंदगी के हर जो घड़ी की टिक 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 सुई चल रही है, वह हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। क्यों सो रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्यार से कब रहोगे? कब ईश्वर का धन्यवाद करोगे? कब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे? ऐसे ही अहंकार लेके मर जाओगे क्या? जागो मेरे भाई, जागो।
कपिल भगवान देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि जीवन को धर्म से जोड़ के रखो। जीवन को किससे जोड़ के रखो? धर्म से जोड़ के रखो, भगवान से जोड़ के रखो। धर्म ही हमारा संग देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी घोड़शाला तक, गौशाला तक साथ देंगे पशु और पक्षी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी। परिवार के लोग चिता तक साथ देंगे। शरीर, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जल जाएगा ना। अब यहां से आगे की यात्रा अकेले आपको करनी है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या जाएगा? आपकी बेटी जाएगी, बेटा जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे। कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है, तो ले जाओ किसी एक को साथ में। चलो हमें अकेले डर लग रहा है। जिनके भरोसे जीते रहे ना, वो एक साथ नहीं जाने वाले। सच्ची बात तो ये है कि ना बेटा जाएगा, ना बेटी, ना जमाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे संग जाता है। अब देख लो कि पाप करना है कि पुण्य करना है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। पाप और पुण्य की दो गठरियां ही हमारे सिर पे रखी जाती हैं। पाप की गठरी ज्यादा होगी तो भार ज्यादा होगा। तुम्हारे किए पापों का दंड तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसलिए गलत नहीं, बुरा नहीं, केवल अच्छा। पुण्य पुण्य, अच्छे से अच्छा करते चलो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। हम अपने जीवन में पाप करने से बचते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करते, कभी स्वप्न में भी, और किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है। ना सोचते हैं, ना करते हैं, और ना अहंकार करते हैं। किस बात का घमंड करें? बताओ, आपको अहंकार आता है कि नहीं? आपको आता है ना? आपको अहंकार इसलिए आता होगा क्योंकि आपके पास करोड़ों होंगे। अरे आपके पास करोड़ों हैं तो आपके पास अहंकार है। हम तो ठहरे भिखारी, और भिखारियों को अहंकार करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए हम अहंकार नहीं करते। किस बात का अहंकार करें? हमारे पास ऐसा क्या है जिसका मैं अहंकार करूं? आपके पास कुछ है इसलिए आप करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है अहंकार करने जैसा। ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये भी भगवान का। इसका अहंकार करना तो मूर्खता है। यदि आप अपने घर प्रॉपर्टी का अहंकार करते हो, ये परमात्मा ने दिया है, कभी भी वापस ले लेगा, इसका क्या है? ये तो तुम्हारी आज है, कल नहीं रहेगी या रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए अहंकार करने जैसा इस धरती में कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जबरदस्ती अहंकार करता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है सेवा कर लो राम जी, यही समझदारी है। अभी पता नहीं लगेगा। आप जब यहां से मरकर जाओगे तो यमराज हिसाब किताब देखेंगे। तो तुमने जीवन में जो भी पुण्य किया है, वृद्ध माओं के लिए जो दान किया है, अन्न क्षेत्र के लिए, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के लिए जो दान दिया है, तुम्हारा किया पुण्य, तुम्हारा दिया दान परमात्मा की डायरी में जरूर होगा, क्योंकि तुमने दान पुण्य किया। और नहीं किया तो नहीं होगा। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। आप भी न माओं का सहारा बनो, आप भी न माओं का दर्द समझो, आप भी न माओं की पीड़ा समझो। कल जो माँ यहाँ आई थी, जिनका मैंने आपसे परिचय कराया था, मैं कहना भूल गया था, उनके बेटों को फोन लगाया था कि बेटा तुम्हारी माँ आई है, आप ले जाओ। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा था? बोले हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है, इसलिए हमने निकाल दिया घर से। बेटे ने कहा कि हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है। अरे भाई पागल बेटा, मां पसंद से नहीं, मां तो भाग्य से मिलती है। परमात्मा निश्चित करते हैं कि कौन तुम्हारी मां होगी। इसलिए भाग्य की चीजें तो दुनिया में बहुत चीजें हो सकती हैं, मां भाग्य की चीज नहीं है, है ना? मां तो परमात्मा की कृपा से मिलती है। इसलिए मां को कभी अपमानित ना किया जाए। ये 200 प्लस माताएं, लगभग अब तो 235 माताएं यहां हो गई हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में।
200+ माताएं यहां हो गई हैं, बहुत जल्दी 250 माताएं यहां हो जाएंगी। प्रत्येक माँ के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। गौरी गोपाल आश्रम भर जाने के बाद भी माएँ आती हैं, उन माँओं को यहाँ रखा जाता है, उन माँओं की सेवा की जाती है। आज कल एक माँ आई थी, उन्होंने बताया कि महाराज मेरे बेटे ने मेरा सामान उठाकर घर से बाहर रोड में फेंक दिया। ऐसे मैं मिलाऊंगा आपको उन माँ से भी एक दिन, कि बेटे ने अपनी माँ का सामान सड़क में फेंक दिया। और माँ रोती रोती यहां आई, और माँ के बच्चे जानते हो कितने हैं? 8 बेटे हैं। 8 बेटों में 4 बेटे भगवान के घर चले गए हैं, 4 अभी हैं। 4 बेटों में से ही बेटों ने माँ का सामान निकालकर फेंक दिया। ये देखिए घोर कलयुग है, जहां बेटा अपनी माँ से संपत्ति तो ले लेता है, लेकिन माँ की सेवा करने के नाम से पीछे हट जाता है। तब ये माएँ कहाँ जाएंगी, दर दर की ठोकर कहाँ खाएंगी। तब ये दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने जिम्मेदारी, सच्ची बताऊं ये माँओं की सेवा का काम भगवान का ही है, और भगवान ही कर रहे हैं तुम्हें और हमें, तो वो निमित्त बना रहे हैं। धन्य है वो लोग जो इस निमित्त में सम्मिलित होकर अपने धन को धर्म से जोड़ रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका धन इन माँओं की सेवा में लगता है और आपका धन पवित्र होता है। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया जी कहाँ से आई हैं मैया जी आप? जबलपुर से। तो जबलपुर से कहाँ रहती हैं जबलपुर में मैया जी? इसमें लिखा छोटा था। जबलपुर में कहाँ? 29। किस गांव में? कौन सा गांव है आपका? खास जबलपुर है, मायका मेरे बिटौनी से अपरा। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बेटा है, 1 बेटी है। तो बेटों के होने पर भी आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों? बेटा बस बहू ने मेरे को मारा, 3 बार मारा, कमर तोड़ दी मेरी। जहाँ मैं रोटी पकाती थी उसने मेरी दवाई कराई, इतने दिन तक रखा, फिर कहने लगी कि चलो हम छोड़ दे, तो वृंदावन में जब तो बहू ने मारा तब बेटे ने रोका नहीं? नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हो माँ के साथ? उसने जादू टोना कर दिया लड़का के। तो बेटे ने बोला नहीं कि माँ मत जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे? बिल्कुल उसका मुंह बंद कर दिया बेटा। तो दूसरा बेटा? उसने भी कह दिया कि जब वो नहीं रखता तो मैं क्यों रखूं, मुझे कौन कमाई दी है तुमने जो मैं तुमको रखूं। एक बेटा कहता है कि बहू मारती है, दूसरे बेटे के पास माँ जाए तो कहता है जब वो नहीं रखा तो मैं भी नहीं रखूंगा। अब बताओ कि बड़ा बेटा भी न रखे, छोटा भी न रखे, 2 बेटे हैं मैया के, दोनों कहते हैं वो नहीं रखे तो मैं नहीं रखूंगा। फिर बताओ कौन रखेगा? तुम ही तो माँ के पेट से पैदा हुए थे, तुम्हें गर्भ में रखा था पागल। माँ तो वो होती है जो बच्चों को अपने गर्भ में स्थान देती है, लेकिन देखो वो बच्चे अपने माँ को अपने घर में भी जरा सी जगह नहीं दे पा रहे। माँ का ऋण क्या कभी किसी भी बच्चे से चुका है कि किसी से चुक जाएगा? इस धरती में आज तक किसी भी बच्चे ने अपनी माँ का ऋण नहीं चुकाया। अरे सेवा कर लेने से शायद कुछ कम हो जाए, माँ के ऋण से तो आज तक कोई संतान कभी उऋण हो ही नहीं पाई, ना कभी हो सकती है। इसलिए माँ की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। क्या करते हैं मैया जी आपके बच्चे? छोटा बेटा फिटर है, बिजली का काम करता, न्यूज पेपर का, उसमें प्रधान है। अब मत रोइए मैया जी, जबलपुर से ये मैया जी हैं, 2 बेटे हैं, पर दोनों के होने पर भी बच्चे माँ की सेवा नहीं करते। भोजन प्रसादी के लिए भी माँ को तंगी थी, परेशान थी मैया। मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैया की हिस्ट्री ऐसी है कि माँ ने मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया है। मैया जी क्या आपके पति कब आपको छोड़कर गए? 40 साल हो गए बेटा। 40 वर्ष से? तब बच्चे कितने बड़े बड़े थे आपके? छोटे छोटे थे। एक सरदार तो अपने जबलपुर का तो वो ले गया चंडीगढ़, कह लो मैया चल हमारे संगे, हम तुझे होते काम दुआएंगे। खूब सोचने काम दुआया मुझे।
40 साल पहले पति छोड़कर चले गए। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। छोटे छोटे बच्चों को माँ ने कैसे पाला होगा? अकेला आएगा, सुई स्थिर होती है तब धागा जाता है। भटकता हुआ मन होगा तो उसमें भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मन स्थिर हो जाएगा आपकी तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो उस स्थिर मन में जाकर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। मन कैसे वश में करना है? मन को वश में कर। आप लोगों का मन भटकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो फास्ट। भटकता है तो मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। मन को वश में करना है, सत्संग कीजिए, बार बार कथाएं सुनिए। भाई एक ही पत्थर पर एक ही जगह बार बार चोट मारने से ना पत्थर टूटता है। आपने एक चोट पत्थर में यहां मार दी, एक चोट वहां मार दी, ऐसे में पत्थर टूटेगा? एक ही जगह पर अनेक बार चोट मारिए। उसी प्रकार भागवत जी को अनेक बार सुनिए। सत्संग की और कीर्तन की, भगवान के नाम की जब चोट बार बार पड़ेगी तो मन अपने आप आपके बस में हो जाएगा। संसार से मन छूट जाएगा। मन की जितनी भी गांठें हैं खुल जाएंगी। मन की मलिनता धुल जाएगी। तो मन को वश में करने का उपाय क्या है? सारी झंझट मन की है। आपको दुखी कौन करता है? अरे गुजारा तो जरा सा मंगलसूत्र, इतना पेंडल है आपका, उसमें भी हो जाता, पर बड़ा सा होना चाहिए मंगलसूत्र, रानी हार। ये किसकी इच्छाएं हैं? मन की। गुजारा तो जरा सी झोपड़ी में हो जाता है, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे गुजारा तो बैलगाड़ी से भी होता था, पर बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे सारी जिंदगी आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। मुझे बताओ जरा, सारी जिंदगी आपकी लग गई मन की इच्छाएं पूरी करने में, क्या मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? मैया बताओ, आप में से कितनों के मन की इच्छाएं पूरी हो गई? जब से आपने होश संभाला है तब से खाते चले आ रहे हो, क्या खाने से पेट भरा? इतने वर्ष हो गए भोग भोगते आपको, क्या भोगों को इतनी बार भोगने के बाद आपको तृप्ति मिली? सारी जिंदगी आप भोग भोगते रहें, खाते रहें, पैसा कमाते रहें। अरे पैसों से भी किसी को तृप्ति मिलती है क्या? ये संसार हमें ठग रहा है। हम पैसों के नाम पर, भोगों के नाम पर ठगे जा रहे हैं। मन हमें ठग रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। ये भोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भोग तो लिया था पिछले जीवन भर में, भोग ही भोग भोगा शादी के बाद से लेकर। कब तृप्त हुआ मन? मुझे तारीख बताओ कि कब आप ये कहोगे कि बस अब नहीं। ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं आएगा। इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए भगवान में मन लगा देना ही है ना, समझदारी है। श्री कपिल भगवान ने मां को उपदेश दिया है, मां अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं सब में हूं, ऐसा भाव बनाओ। सब में किसका दर्शन करना है मेरी मां? भगवान का। सब ईश्वर है, सब में भगवान है। अच्छा, सब में भगवान है या नहीं? बताओ, आप सब में भगवान है या नहीं? हैं? तो फिर आप लोग मानते क्यों नहीं है कि सब में भगवान है? यदि आप कहते हैं सब में भगवान है, तो फिर आप जिनसे झगड़ा करते हैं वह भी तो भगवान है, फिर भगवान से झगड़ा काहे करते हो? सच्चाई यही है कि सब में ईश्वर है, लेकिन ये दृष्टिकोण बन नहीं पाता ना जीवन में।